यूपी में काबा को हिट करने वाली नेहा राठौड़ अब यूपी में काबा का पार्ट 2 लेकर के आई हैं। यूपी में काबा का पार्ट 2 कैसा है, इसको लेकर हमारे सहयोगी अजय सिंह ने नेहा राठौड़ से बात की। आइए देखें। नेहा सिंह राठौड़ का यूपी में काबा का पार्ट 2 गाना भी आ गया है और वो पार्ट 2 गाना में क्या है, क्या चीज है, नेहा हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे और उन्हीं से सुनना चाहेंगे और आपको भी सुनाना चाहेंगे कि आखिर उस पार्ट 2 गाने में क्या है। नेहा, इस पार्ट 2 गाने का सब्जेक्ट क्या है, प्लॉट क्या लिया आपने? हाँ, सबसे पहले तो सर शुक्रिया एनडीटीवी का और एनडीटीवी के दर्शकों का। मैंने पार्ट 2 रिलीज किया है जिसके बोल कुछ ऐसे हैं, मैं हाथ पे लिख चुकी हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अरे खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले, खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले, भर सिवाने हुल 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 भैंसा लख है दातवा काबा, यूपी में काबा। और एक बात जो हमेशा ये लोग कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों, तो उसका जवाब ये है कि वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, अरे साच बतिया कहिला तो मरीचा कहले से काबा। नहीं, लेकिन इसमें आगे और भी है, कुलदीपक की बात है। हाँ, जी सर, आपको याद है, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया। अरे कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा, कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा, नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जातबा। अरे रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, काहो भैया काहो बहिनी इहे राम राजबा। मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ कि काहो भैया काहो बहिनी इहे राम राजबा, इसी के लिए वोट किया था। और इसकी आखिरी लाइन क्या है जो आपने कहा कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा? तो क्यों आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे का भाव? हाँ सर, देखिए हकीकत मैं आपको बताती हूँ। कई लोगों ने कहा कि रवि किशन को ऐसे काउंटर करने के लिए टाइप या फिर उनकी डायलॉग बाजी, ऐसा नहीं। एक तो सबसे पहली चीज कि हम बचपन से ही इस डायलॉग के कहीं ना कहीं हम लोग बोलते रहते हैं, जिंदगी झंडवा। अच्छा डायलॉग है, बढ़िया, मजा आता है। अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात है, सॉरी, पर मजा आता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लोग चल के भी हाँ बिल्कुल सर, जब सत्ता पक्ष कहता है कि यूपी में सब बा, पर हकीकत बात यह है सर कि आप उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि का यूपी में सब बा, मतलब विशेष पार्टी के आईटी सेल तो लगा हुआ है कि ये बा वो बा, या फिर कहने में, या फिर पार्टी के नेता भी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि क्या सच में यूपी में सब बा? सब नहीं खे, यूपी के जनता का जिंदगी झंड बा। लेकिन जब लोग कहता कि सब बात तो बात का घमंड बा, तो ये नेहा सिंह राठौर बता रही है कि हकीकत यह है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, है ना। तो ये बात है सर। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने कहा कि खेती बाड़ी तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो आप उजागर करना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने ये इसमें मुद्दा दिखाया है कि खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले। किसान जो है सर 12 महीना मेहनत करता है, धान गेहूं उपजाता है, गन्ना उपजाता है, ठीक है, ये सारी चीजें मेहनत करता है, पैसा रुपया होता नहीं किसानों के पास, ये सबको पता है। अब भैया जो खेती की पूंजी है, आस लगाए बैठा है कि 3 महीने बाद धान काटूंगा, गेहूं काटूंगा, चाहे गन्ना बोया हूं तो गन्ना से पैसा कमाऊंगा, तो भैया खुला सांड चल रहे हैं। और पता नहीं ये योजना हमको समझ में नहीं आती। बहुत अच्छी बात है, गौ संरक्षण करना बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार ऐसे होना चाहिए सर कि ऐसे खुले सांड अगर चढ़ते रहेंगे तो किसानों का क्या ही होगा। पूंजी लगा करके पूरा वो रोपते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं रोपते हैं, गन्ना रोपते हैं, वो सारी चीज़ें जो करते हैं, मतलब जो किसान खेती करें उनको ज़्यादा और चीज़ें पता है। किसानों का भी आप इंटरव्यू लीजिएगा, मैंने तो बस एक गायकी के माध्यम से उनके मुद्दे उजागर करने की कोशिश किया, पर ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी फसलें जो है आवारा पशु चर जा रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है ना किसान का। तो इस चीज को मैंने इसमें गाने की कोशिश किया है सर। तो लेकिन गौ संरक्षण को लेकर के तो बात करते हैं सरकार, तो बहुत अच्छी बात है, गौ संरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई ऐसा गौशाला या फिर इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल, सांडशाला चाहे जो भी कहें वो बनवाइए, उसके रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। आवारा ऐसे घूमते नहीं रहने चाहिए, क्या पता आवारा ऐसे घूमते रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, वो तो गलत है ना। आप तो उसके लिए भी उसका भी काम बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके लिए भी वो खतरनाक चीज है। वो तो पशु है, रास्ते में चलता आदमी को इसको मार देगा, है ना, मार देते हैं लोग, भगाओ 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 टाइप की चीजें।
तो प्रॉपर कुछ ऐसा जगह होना चाहिए पशुओं के लिए जिसमें उनका रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत अच्छी चीजें आप करिए। गौ संरक्षण के हम खिलाफ नहीं है भाई, बिल्कुल होना ही चाहिए। गाय हमारी माता है, सही तो सही बात, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर इस तरह से खुले में सांड छोड़ दें तो किसानों के लिए तो भाई ठीक नहीं है ना। लेकिन अब कुछ लोग ये कहने लगे कि नेहा इसी के माध्यम से राजनीति में भी आ जाएगी, कहीं किसी से चुनाव भी लड़ेगी। अगर मुझे लगता है सर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रही है, तो जनता के इश्यूज पे राजनीति अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि देश को ऐसे राजनीति की जरूरत है जो जनता के इश्यूज पर राजनीति करे, न कि धर्म, हिंदू मुसलमान दुनिया जहान पर राजनीति करे। तो मैं तो कहूंगी कि आप लोगों से, तो अगर मैं राजनीति कर रही हूँ तो मुझसे राजनीति आप लोगों को सीखना चाहिए कि जन के इश्यूज पे राजनीति लड़नी चाहिए।